Hello बच्चों, let's see the question. Which one is removed during the splicing introns or exons? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में बोला गया जब स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है तब हमारा इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं या फिर एक्सॉन. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? स्प्लाइसिंग. की कंसेप्ट हियर विल बी स्प्लाइसिंग. अगर मैं स्प्लाइसिंग की बात करूं तो बेसिकली ये रिमूवल होता है. वो बात करें किसका, इंट्रॉन या एक्सॉन का. सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब जो ये पोस्ट जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है ना उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं यूकैरियोट्स के केस में. सो वी कैन राइट इट एज आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन after transcription there are some modification there are some modification take place in take place in यूकैरियोट्स में. सो बेसिकली क्या होती है, सबसे पहले हमारी मॉडिफिकेशन होगी एचआरएनए में. जो एचएनआरएनए ना वो क्या बनाएगा, मैच्योर एमआरएनए बनाएगा. सो वी कैन राइट इट एज व्हाट, मॉडिफिकेशन की बात करें तो ऑकर इन एचएनआरएनए. एचएनआरएनए क्या होता है? हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. सो ऑकर इन एचआरएनए टू फॉर्म, किस लिए होगी? टू फॉर्म मैच्योर एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए ही चाहिए हमें प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए. तो एचआरएनए किस में चेंज हो जाएगा? मैच्योर एमआरएनए में. अभी किसकी ये होती क्यों है? बेसिकली ये मॉडिफिकेशन हम हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एंड जो हमें नॉन सीक्वेंस कोडिंग होती है ना एमआरएनए की, वो रिमूव करने के लिए. सो वी कैन राइट इट एज व्हाट, दिस modification help to increase the stability, help to increase the stability. एक तो ये केस हो गया रीजन. एंड they also remove non-coding sequence non-coding sequence फॉर एमआरएनए. देखो हम हमारा एचआरएनए होता है ना, उसके पास क्या है? दोनों कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों है स्प्लिट जीन की फॉर्म में. फिर अब क्या करें, हमें मॉडिफिकेशन करना है एचएनआरएनए का एक मैच्योर आरएनए में, सो दैट क्या हो सके, एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड मिल सके, स्टेबिलिटी मिलेगी. दूसरा जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग में जो किसी भी जीन के लिए कोड नहीं करती, इनका प्रोटीन ट्रांसलेशन नहीं होगा. सो नॉन कोडिंग सीक्वेंस फॉर एमआरएनए. अब देखो ये कैसे होती है. हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर स्प्लिट जीन्स होते हैं. कौन से स्प्लिट जीन्स? दो टाइप के सेगमेंट्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट. एक होती है हमारी एक्सोन और दूसरी इंट्रोन. एक्सोन एंड इंट्रोन. एक्सोन की बात करूँ तो ये हमारी कोडिंग सेगमेंट होती है. सो वी कैन राइट इट एज कोडिंग सेगमेंट ऑफ अ जीन. मतलब ये क्या बनाएगी? पॉलीपेप्टाइड बनाएगी, कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड. एक प्रोटीन के लिए कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड. अगर मैं इंट्रोन की बात करूँ, इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग सेगमेंट. ये क्या होती है? कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करती पॉलीपेप्टाइड चेन के सेगमेंट के लिए. सो वी कैन राइट इट एज डू नॉट कैरी information for पॉलीपेप्टाइड चेन. अब देखो ये नॉन कोडिंग है, इंट्रॉन और एक्सॉन क्या है? कोडिंग है. सो हमें कौन रिमूव होगी स्प्लाइसिंग के दौरान? फिर हमारी कौन सी रिमूव होगी? इंट्रॉन्स. सो वी कैन राइट इट एज इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग splicing.
स्प्लाइसिंग बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम इंट्रॉन्स रिमूव कर देंगे और किसके लाइक थ्रू होएगी, बाय SNRNPs। SNRNPs क्या है, इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। सम कुछ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उनको बोल देते हैं, उसमें से एक है SNRP न्यूक्लियोप्रोटीन। बेसिकली ये बाइंड कर देगा 5' से 3' की तरफ इंट्रॉन्स के, फिर एक्सॉन के सेगमेंट को क्लोज करता रहेगा फोल्डिंग के थ्रू और इंट्रॉन्स को रिमूव करता रहेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट स्प्लाइसिंग। क्वेश्चन पूछा था लाइक विच वन इज रिमूव ड्यूरिंग splicing, intron or exons. So introns are removed during the splicing. Hope you understood that. Best of luck.